Assalamu alaikum students. Today we will discuss about our new topic internet and their services. जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो आप लोग अच्छे से जानते हैं इंटरनेट के फ़वाइद, इंटरनेट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट आजकल के दौर में हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आज हमने डिस्कस करनी है। इंटरनेट बेसिकली होता क्या है, जब हम दुनिया के मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए कनेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंटरनेट। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो क्या होगा, कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक जाल है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स विच सेपरेट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तमाम दुनिया में फैला हुआ एक नेटवर्क्स का जाल है। देन अगर हम पुराने ज़माने की बात करते हैं तो पहले पहल जो है इंटरनेट की इतनी सहूलत मौजूद नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जो है वो इंटरनेट की सहूलत आती गई, लोग जो हैं वो इसके फ़वाइद से रोशनास होते रहे, तो हमारे पास मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते गए। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स की तादाद में इजाफ़ा होता रहा और इस तरह से हम टेलीफ़ोन, जिस तरह से टेलीफ़ोन से कनेक्शन की तरह हम काम करते हैं, इसी तरह से हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को हासिल भी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इंटरनेट की सर्विसेज की बात करें तो इंटरनेट की खिदमात क्या क्या हैं हमारे पास, आप वेल नोन हैं, आपको अच्छे से पता है कि इंटरनेट हम किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इम्पोर्टेंट जो मेन पॉइंट्स हैं उनकी तरफ ज़िक्र करेंगे। सबसे पहले है वेब ब्राउज़िंग और ब्राउज़र्स। देन सेकंड है ईमेल। वेब ब्राउज़िंग या ब्राउज़र्स हमारे पास क्या है, इसके ज़रिए हम वेब ब्राउज़र्स इस्तेमाल करके वेब पेज को जो है वो देखते हैं। ईमेल क्या है, ईमेल के ज़रिए हम एक शख्स जो है वो दूसरे शख्स को अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है। वो इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो पिक्चर्स हो सकती हैं, वो वीडियोस हो सकती हैं, वो ऑडियोज़ सॉन्ग्स हो सकते हैं, वो फाइल्स हो सकती हैं। फाइल्स भी आपके पास कई तरह से हो सकती हैं, वो पावर पॉइंट हो सकता है, वो एक्सेल हो सकता है, वो वर्ड फॉर्म में हो सकता है। सो इन केस हम किसी भी चीज़ को ईमेल के थ्रू एक शख्स से दूसरे शख्स में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों की हर एक पार्ट की अलग से डिफ़ाइन देखें, अलग से इनकी डिटेल देखें, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ब्राउज़र्स क्या हैं, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम विंडोज़ जिनको हम यूज़ करके किसी भी चीज़ को सर्च आउट करते हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल में अगर आपने कोई भी चीज़ सर्च आउट करने हो तो आप कौन सी चीज़ से सर्च आउट करते हैं, आप सबसे पहले जाते हैं गूगल पर। तो गूगल हमारे पास बेसिकली क्या है, ये एक वेब पेज ही है। अगर हम देखें यूसी ब्राउज़र, तो ये भी जो है वो ब्राउज़र्स ही है। इसी तरह से वो तमाम चीज़ें जिनको यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को सर्च आउट करते हैं उनको हम कहते हैं ब्राउज़र्स क्या है, ब्राउज़र एक ऐसा अमल है जो वेब को विंडो फ्राहम करता है। तमाम ब्राउज़र्स इंफॉर्मेशन को, सफ़हात को इकट्ठा करके दुनिया भर की वेबसाइट्स पर ज़ाहिर करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। अगर हम मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र्स की बात करते हैं तो हम आजकल के दौर में जो मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं वो कौन कौन से हैं, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, वर्ड, क्रोम। जिनमें से आपको वेल नोन है क्रोम भी आपको अच्छे से पता है, और अगर आप बात करें यूसी ब्राउज़र की तो वो भी आपको उसका अच्छे से मालूम है। देन हम बात करते हैं, यहाँ पर जो है वो आपको आइकॉन्स दिखाए हुए हैं इन तमाम ब्राउज़र्स की। अगर आप फर्स्ट वन देखें इंटरनेट एक्सप्लोरर की तो ई फॉर्म में जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। वर्ड की बात करें ओपेरा, सफारी, मोज़िला फायरफॉक्स एंड द लास्ट इज़ क्रोम। देन हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को अगर हम देखें तो इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक का ई और मेल वैसे ही आ जाएगा तो इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ईमेल। ईमेल
मीन्स आपने किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ है, कोई फाइल है, कोई पिक्चर है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, आपने उसको दूसरे शख्स तक भेजना है तो आप उसको कंप्यूटर के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, आप उसको कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कर सकते हैं, आप उसको मोबाइल के थ्रू जो है वो सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आजकल के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो, ईमेल जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो ईमेल का इस्तेमाल बहुत आसान हो जाता है। अगर हम इसके यूजेस की बात करते हैं, फ़ायदों की बात करते हैं इसके, तो आपके पास एडवांटेजेस में सबसे पहले आ जाता है फास्ट कम्युनिकेशन। फास्ट मतलब तेज़, कम्युनिकेशन रब्ते का ज़रिया। तो इसके ज़रिए हम बहुत तेज़ी से एक दूसरे के साथ रब्ता कर सकते हैं। हम एक दूसरे को पैगाम जो है वो सेंड कर सकते हैं, मैसेजेस जो है वो एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। कॉस्ट फ्री सर्विस, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, फ्री जो बगैर किसी कीमत के होते हैं। कॉस्ट फ्री मतलब ईमेल का जो इस्तेमाल है वो बगैर किसी कीमत के होता है, इसको हम पैसों से यूज़ नहीं करते हैं। अगर हमारे पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, अगर हमारे पास इंटरनेट का जो है वो पैकेज है, नेट का पैकेज है, हमारे पास वाईफाई है, तो इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसका जो यूज़ है वो बहुत आसान है, बहुत फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे पास। देन जब बात करते हैं सिंपल टू यूज़, अगर इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत आसान है। सबसे पहले आपने इसका जो है वो एक अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाने के बाद इसका इस्तेमाल बहुत इजी हो जाता है। इसके बाद उसके लिए कोई भी आपको प्रोसेस नहीं करना पड़ता। देन मोर एफिशिएंट, मोर एफिशिएंट मतलब ज़्यादा मौसर। आप एक ही वक्त में मुख्तलिफ लोगों को जो है वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं मोर एफिशिएंट। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल का मतलब जो वर्ड है वो डेरिवेट किया गया है, या फिर हम कह सकते हैं ड्राइव किया गया है वैरायटी से। जो वर्सेटाइल का वर्ड है वो निकाला गया है वैरायटी से। तो वैरायटी का क्या मतलब होता है, एक से ज़्यादा चीज़ें। अगर हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो हम वैरायटी चेक करते हैं ना, इसमें कोई और चीज़ दिखा दें, इसमें कोई और चीज़ दिखा दें, तो हम जो है वो वैरायटी चेक करते हैं। तो बेसिकली वर्सेटाइल भी उसी से लिंक किया गया है। वर्सेटाइल मीन्स इसके ज़रिए, इसके थ्रू, ईमेल के थ्रू हम कोई भी चीज़, वैरायटी ऑफ थिंग्स हम जो हैं वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसलिए हम करते हैं, इसको कहते हैं कि वर्सेटाइल। हम पिक्चर्स कर सकते हैं, हम फाइल्स शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, किसी भी फॉर्म में हम जो है वो इसको शेयर कर सकते हैं। देन जब हम इसकी यूजेस की बात करते हैं, इंटरनेट के यूजेस की, इंटरनेट के यूजेस आप लोगों को अच्छे से मालूम होंगे। हम इंटरनेट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट, अगर आपके पास एक नेट की सहूलत मौजूद है तो आप उससे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप राब्ते का, जो इंटरनेट है वो राब्ते का तेज़ तरीन ज़रिया होता है। फास्टर कम्युनिकेशन, आप जिससे उससे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई एक शख्स आपसे बहुत दूर बैठा हुआ है तो आप उससे रब्ता कर सकते हैं। आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं, आप एक दूसरे की शक्लें दे सकते हैं थ्रू स्काइप। डिफरेंट जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास ऐप्स आ जाती हैं जिनके ज़रिए हम एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास आ जाता है बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं। सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट का ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है, तफरीह हासिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप इसके थ्रू जो है वो इंजॉयमेंट कर सकते हैं। आप कोई भी पिक्चर देख सकते हैं, आप कोई भी सॉन्ग देख सकते हैं, आप कुछ भी जो है वो यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं। सोशल मीडिया तक रसाई, एक्सेस टू सोशल मीडिया, अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो आप डिफरेंट जो हमारे पास ऐप्स होती हैं, आप इंस्टा यूज़ कर सकते हैं, आप टिकटॉक यूज़ कर सकते हैं, आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी सोशल मीडिया तक जो है वो रसाई हासिल कर सकते हैं। आप उसके ज़रिए जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं।
देन हमारे पास आ जाता है एक्सेस टू ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज तक रसाई। अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो आप ऑनलाइन चीज़ें जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। जैसे हम जो हैं वो ऑनलाइन बिल जमा करवा सकते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, तो ऑनलाइन सर्विसेज तक भी रसाई हासिल होती है। ई कॉमर्स, ट्रैवलिंग के ज़रिए जो है वो हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ई लर्निंग, आप इसके ज़रिए जो है वो आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं, आप इसके ज़रिए जो है वो अपनी एजुकेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप अपनी जो स्टडी है उसको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो ये तमाम जो है वो हमारे पास इंटरनेट के यूजेस थे। सबसे पहले हमने पढ़ा इंटरनेट होता क्या है, उसके बाद हमने इंटरनेट की सर्विसेज देखी। सर्विसेज में हमने 2 पॉइंट्स देखे हैं, दोनों पॉइंट्स कौन कौन से थे। पहला पॉइंट था हमारे पास ब्राउज़र्स, सेकंड पॉइंट था हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मेल। दोनों ही जो हैं वो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपको, और इंटरनेट भी अलग से जो है वह एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस पॉइंट्स में इन टॉपिक्स में आपको जो शॉर्ट पॉइंट्स मिलते हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपको आता है ब्राउज़र्स, ग्लोबल वेब और वर्ल्ड वाइड वेब, WWW डिफ़ाइन करना है तो हम वेब ब्राउजिंग को ही कहते हैं ग्लोबल वेब और वर्ल्ड वाइड वेब। देन आपको इंटरनेट की डिफ़ाइन आ सकती है और यूजेस ऑफ इंटरनेट आ सकते हैं, आपको ईमेल के फ़वाइद आ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, क्वेश्चन आंसर रिव्यू क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज, तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपने इस चैप्टर के इस यूनिट के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7 और 11 क्वेश्चन करना है, और ये तमाम क्वेश्चंस वही हैं जो हमने अंदर टॉपिक्स में डिस्कस किए हुए हैं। तो आई होप आप जो हैं वो इसको अच्छे से जो है वो क्लियर कर लेंगे।